Contemporary Urdu promotion. Known Urdu intellectual circle in the city under noted literary figures and retired police officer Khalil Mamoon had organized a colorful literary evening at Party Hall in Samad House in the city yesterday. It was also an occasion to remember legendary Urdu poet Munshi Premchand and unfurl of his contributions to Urdu literature through Nayab Adab as his lifetime contribution between 1880 to 1936. The evening was chaired by former IPS officer Dr. Ajay Kumar Singh and presided over by former IAS officer Chiranjeevi Singh. Brief introduction on the life and contribution of Premchand and his three literary contributions were presented by Mahir Mansoor, Milansar Athar Ahmad and Muhammad Azam Shahid. On the occasion, eminent ghazal sung by Mukhtar Khan mesmerized the audience. Among others, those who cheered the dais included Ishwar Chandra Mishra, Shrimati Maithili Rao and former IAS officer Azizullah Beg in the city. तेरा दर्द कितना अजीब है कि शायरी तो और खुसूसन गज़ल की शायरी तो हमारे यहाँ बहुत हुई है और आजकल उर्दू अदब में अफसाने के नाम पर नावल के नाम पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है और इस पर लेने भी हो रहे हैं, लेकिन एक पढ़ने का शौक खत्म हो गया है और बच्चे वो उसमें उलझे हुए हैं, मोबाइल्स पे क्या देखते हैं अब भगवान ही भला जानता है। खैर हमारे बीच हमारे क्या नाम, हम गुज़श्ता साल कई प्रोग्राम हमने लेकिन उन प्रोग्रामों से कोई कातिल का नतीजा जिस तरह से ज़ाहिर होना है, खुसूसन उर्दू के लिखने वालों में पढ़ने वालों में हमें नज़र नहीं आया। इस साल जब मेरी मुल्ला साहब से गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने जिक्र किया कि इस तरह का एक प्रोग्राम करना चाहिए और चूँकि मैं खुद ये चाहता था कि मुल्ला खुद करें तो मैंने ये जिम्मेदारी उनके बकौल उनके सर पे थोप दी। उनको ढूंढना पड़ेगा हमारे लिटरेचर के अंदर, हमारी हिस्ट्री के अंदर और जाहिर करना है, एविडेंस लाना है कि किस प्रकार से हमारा संविधान हमारी मिट्टी के साथ है। ये है कि 1936 अप्रैल को एक इम्पोर्टेड तहरीक ने जिसके सरबराह सज्जाद ज़हीर उर्फ बन्ने भाई थे, उन्होंने लखनऊ में शुरू किया। इम्पोर्टेड इसलिए कि ये तहरीक बनी लंदन में कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस के बुनियाद पर, लेकिन और इसमें उन्होंने प्रेमचंद को मदऊ किया सदारत के लिए। लेकिन 1936 तक प्रेमचंद वो सब कुछ लिख चुके थे जो उनको लिखना था। उन्होंने कभी अपने आप को ना तरक्की पसंद कहा, ना रचत पसंद कहा, ना कुछ कहा। तो जो तरक्की पसंदी, जिसको सही मानों में हम तरक्की पसंद कहते हैं, कि अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ फ़नकार जो प्रेमचंद थे, वही उनसुर तरक्की पसंदी में होना चाहिए था इत्तेफाक से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिवाय चंद एक लिखने वालों के जो तरक्की पसंदी में लिखना शुरू किया, उनमें से एक अहम नाम मेरे नज़दीक, मैं मंटो का जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि मंटो को यहाँ नाराबाजी बहुत है। मैं एक नाम जिनको मैं बहुत एहतराम से देखता हूँ वो हैं राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी की आप कहानी, मामून साहब हैं और पब्लिशर माहिर मंसूर साहब हैं, दोनों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत खूबसूरत आगाज़ है। मैं समझता हूँ कि ये नया अदब यहाँ के अदीबों को ज़रूर इंस्पायर करता रहेगा।
یہ مامون صاحب ہی یہ کام کر سکتے تھے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مامون صاحب ہمارے دور کے صرف اردو کے ہی نہیں ہندوستان کے بہترین شاعروں میں سے ایک ہے، کوئی بھی زبان ہے. اور یہ بنگلور کے لیے اور کرناٹکا کے لیے فخر کی بات ہے کہ مامون صاحب یہاں بنگلور میں اردو کی خدمت، یا میں کہتا ہوں کہ ادب کی خدمت کر رہے ہیں. اور جیسا میں نے کہا کہ صرف اردو کے ہی نہیں، پورے ہندوستان میں ان کے برابر کے میرا خیال شاعر بہت کم ہیں اس وقت کسی بھی زبان میں. اب جیسے مجھے ذہن میں کچھ لوگوں کے نام آ رہے ہیں. اڑیا میں رماکانت رج صاحب ہیں، اتنا کا تقریباً بند ہو گیا ہے. پنجابی میں